जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देवादिदेव विखजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव विखजराट श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव विखजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पिवर्ग श्री अकलंक देव महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य पिवर्ग गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य 108 वात्सल्य मूर्ति श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। आगे के श्लोकों का पाठ करेंगे। सोस्त्यात्मा सोऽपि योगोऽयं कर्माद्धेतु फलावह योग्राह्यनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्तिभ्यात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मका ज्ञानाद्भिन्नो न चाभिन्नो भिन्ना भिन्नः कथंचन ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तितः सुदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव सः ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वात् देको नेकोऽपि नैव सः चेतनैकस्वभावत्वात् देकानेकात्मको भवेत्। सा वक्तव्या स्वरूपाद्यै निर्वाच्यः परभावतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचा मगोचरः सस्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयोः समूर्तिर्बोधमूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्ययात् इत्याद्यनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयो फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणै स्वयमेव तु। धर्मस्नेही पब्बात्माओं, चेतन अचेतन आदि अनेक धर्मत्व रूप वह आत्मा हुआ करता है, और जो इसका सही सही सिद्धांत ज्ञान नहीं कर पाते और किसी एक रूप को पकड़ करके और अनेकों मत तैयार हो जाते हैं। वो कहता आत्मा ऐसा है, वो कहता नहीं आत्मा ऐसा है, आपस में वाद विवाद हो जाते हैं। लेकिन अगर संवाद अच्छी तरह से हो जाए तो ये वाद विवाद मिट जाते हैं। एक बार ऐसे सुना था कि दो ऐसे ही वादी और प्रतिवादी में
वाद विवाद हो गया, दोनों बैठ गए और वाद विवाद पूरी रात चला। उदाहरण के रूप में लें कि एक निश्चयाभासी था और एक व्यवहाराभासी था, और दोनों का इस प्रकार से चला रात भर। सुबह परिणाम निकल करके आ गया। क्या हुआ? जो निश्चयाभासी था वह व्यवहाराभासी हो गया, और जो व्यवहाराभासी था वह निश्चयाभासी। दूसरे एक दूसरे को संवाद करते करते एक दूसरे की बात जमती गई और सुबह निर्णय हो गया। ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं इस तत्वों का, द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप अनेकांत से जान ले और फिर दृढ़ श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता चले जाओ। कोई तुम्हारे लिए फिर भ्रमित नहीं कर सकेगा। तो ये आत्मा अनेक धर्मों वाला है, और कर्म बंध और मोक्ष और उनके जो हेतु हैं उनको और उनके फलों को उन कारणों से वह आत्मा स्वीकार करता चला जाता है। अब आगे उसी को ही और आगे से उसी को प्रकारांतर से समर्थन पूर्वक आगे और दृढ़ करते हैं। कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता, कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता, तत्फलानाम स एव तु, तत्फलानाम स एव तु, बहिरंत रूपाया रूपायाभ्याम, बहिरंत रूपायाभ्याम, तेषां मुक्तत्व मेव हि, तेषां मुक्तत्व मेव हि, कर्ता यः कर्मणां भोक्ता, तत्फलानां स एव तु, बहिरन्तरूपायाभ्यां, तेषां मुक्तत्वमेव हि। पढ़ो। अब देखो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि कर्ता यह कर्मणाम, यह माने जो आत्मा कर्मणाम कर्मों का करता है। अब ये कौन करता है? तो सब करता आत्मा ही है। यहाँ पर बताया जा रहा है ये आत्मा करता है। द्रव्य संग्रह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें गाथा आती है और एक गाथा के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निश्चय और व्यवहार के माध्यम से उसको समझाया है। पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दो दु निश्चय दो, चेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। जो आत्मा है वह व्यवहार नय से पुद्गल कर्मों का करता है। पुद्गल कर्म कौन है? पुद्गल कर्म कौन है? ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं, इनका वह कर्ता व्यवहार से है।
क्योंकि ज्ञानावरण कर्म है और वह अपने ज्ञान का उपयोग करता है और उस ज्ञान के माध्यम से वह कर्म का बंध करने वाला होता है। फिर इसके बाद दर्शनावरण कर्म है, वह दर्शन के माध्यम से कर्मों का कर्ता हो जाता है। फिर इसके बाद वेदनी कर्म है, तो सुख दुख मिलते रहते हैं, उन सुख दुख के माध्यम से भी उनका वह कर्ता होता चला जाता है। मोहिनी कर्म है, मूल में मोहिनी कर्म है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा मोहिनी कर्म तो राजा है और उसका मंत्री कौन है? जो साथ देने वाला है। तो कहते हैं मिथ्यात मंत्री का काम करता है और उस मंत्री के मंत्री हो गया और राजा के जो है ना पुत्र हैं। पुत्र कौन है? तो कहते हैं अहंकार और ममकार। अहंकार और ममकार। और अहंकार और ममकार के माध्यम से, अहंकार किसे कहते हैं? मैं, और ममकार मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, बस ये मारा थारा इस प्रकार से चलता रहता है। तो इस अहंकार और ममकार के माध्यम से दो की उत्पत्ति और हो जाती है। तो दो कौन उत्पन्न होते हैं? राग और देश। जब राग और देश उत्पन्न होते हैं तो राग देश क्या करते हैं? मन वचन काय की प्रवृत्ति कराते। जब मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है तो कर्मों का आश्रव होता है, और आश्रव होता है तो फिर बंद हो जाता है, और बंद होता है तो फिर वह चार गति रूप उदय में आ जाता है। और जब गति मिलती है तो उस गति में उस व्यक्ति के लिए शरीर मिलता है, और शरीर मिलता है तो शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, और इंद्रियां मिली तो फिर इंद्रियों के विषय मिलते हैं, और विषयों में राग देश होता है, और राग देश होता है तो फिर वही चक्कर चलता रहता है। ये 84 का चक्कर निरंतर चल रहा है, अनादि काल से यह चक्कर चल रहा है, और उनके कर्मों के हम कर्ता बनते चले जाते हैं। और आचार्य भगवान कहते हैं कि दूर निश्चय दो चेतन कम्मा। अब देखें, ये तो पुद्गल कर्म हो गए, लेकिन चेतन कर्म भी, ये जब आत्मा के साथ ये कर्मों का संबंध होता है तो भीतर से राग और देश ये चेतन कर्म कहते। अशुद्ध निश्चय न से यह जीव इन चेतन कर्मों का, राग देश मोह आदि इन कर्मों का कर्ता होता है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर कहा जा रहा है तू अने निश्चय न से बहिरंत्र उपाभ्यायाम, बहिरंग और अंतरंग उपायों द्वारा तेषाम उन कर्मों का मुक्तत्वम एव छूट जाना भी उसी की
उसी आत्मा को होता है। इसका अर्थ यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आत्मा अगर इन कर्मों से छूट जाए तो फिर इन कर्मों का कर्ता नहीं होगा। फिर किसका कर्ता होगा? क्योंकि आत्मा अगर इन कर्मों से छूट गया, सिद्ध बन गया, तो फिर किनका कर्ता होगा? तो कहते हैं कि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से उन शुद्ध भावों का वह कर्ता होता है। तो आत्मा कर्ता यहाँ भी है संसार दशा में, और मुक्त दशा में भी करता है। और एकांत से करता है ऐसा भी नहीं, एकांत से यहाँ तो अपेक्षा कथनचित करता है कथनचित नहीं करता है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका वह करता नहीं होता। जैसे संसार में 23 प्रकार की बरगड़ाएं फैली हुई हैं सर्वत्र, लेकिन उनमें से 5 ग्राह्य वर्गणाएं हैं, बाकी की अग्राह्य वर्गणाएं हैं। तो इन 5 ग्राह्य वर्गणाओं को तो ग्रहण करता है यह आत्मा, बाकी की नहीं ग्रहण करता। तो इन 5 वर्गणाओं को ग्रहण करने की अपेक्षा से तो इनका करता है, लेकिन बाकी सबको ग्रहण नहीं करता। और 5 ऐसे शुद्ध द्रव्य हैं, 4 तो शुद्ध हैं ही, लेकिन 5 में सिद्ध परमेष्टि भी शुद्ध है। 4 द्रव्य कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इनका करता नहीं। और सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? शुद्ध हैं। तो उनमें भी किसी प्रकार का राग द्वेष आदि का कर्तापना उनमें नहीं होता। तो इसकी अपेक्षा से आत्मा अकर्ता भी है, कर्ता भी है और कथनचित अकर्ता भी है, उन पदार्थों की अपेक्षा से जिनसे उनका कोई संबंध आदि नहीं होता। तो उनकी अपेक्षा से यह आत्मा कर्मों का आकर्ता है। वो जब करता है तो फिर क्या होता है? भोगता। जब किया है तो उसका फल भोगना। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि एकांत से इसको भी नहीं लगाना। कथनचित भोगता है और कथनचित नहीं भोगता है। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो हमने बांधे हैं, लेकिन हम उनको नष्ट कर देते, उनको संक्रमण कर देते। ये अपने पास इस प्रकार की शक्ति, अब नहीं हमने जो किया है अब तो अब मुझे भोगना ही पड़ेगा, अब करते चले जाओ, और उस प्रकार के परिणाम होते हैं। और इस प्रकार से फिर तो कभी अगर एकांत से यह उन कर्मों का भोक्ता ही बना रहेगा तो फिर वह कभी मुक्त नहीं। इसलिए पुरुषार्थ के माध्यम से इन कर्मों को काटा जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हम इनके कर्ता, इनके भोक्ता और इनके स्वामी जब तक हम बने रहेंगे तब तक हम इन कर्मों से छुटकारा नहीं पाएंगे। इसलिए कर्ता और भोक्ता और स्वामित्वपने से ऊपर उठना है तो क्या करना है? तो कहते हैं बाह्य और अंतरंग उपाय करिए। बहिरंग और अंतरंग उपायों के माध्यम से ही हम इनसे ऊपर उठ पाएंगे। 3 प्रकार की चेतना आचार्य भगवंतों ने बताई है। एक कर्म फल चेतना और एक कर्म चेतना, और तीसरी ज्ञान चेतना। अथवा 2 प्रकार की भी बताई है, एक अज्ञान चेतना और एक ज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना 2 प्रकार की
एक कर्म फल चेतना और एक कर्म चेतना। यह संचेतना यानी अनुभवन का नाम चेतना कहा गया। अनुभव करता रहता है। किसका अनुभव करता है? तो कर्म का अनुभव करेगा या कर्म फल का अनुभव करेगा या ज्ञान का अनुभव करेगा। तो कहा गया कि एक इंद्रिय आदि स्थावर सारे के सारे जो जीव होते हैं वह कर्म फल चेतना को ही अनुभव करते रहते। अब क्या करेंगे? अब वृक्ष बन गए हैं एक इंद्रिय। अब सुख दुख जितने भी हैं उनका बस उन फलों को वह अनुभव करता रहता है। कोई किसी प्रकार का वह प्रतिकार आदि नहीं कर पाता। लेकिन द्विंद्रिय आदि जो हो जाते हैं वह फिर प्रतिकार भी अपना कर्म चेतना के माध्यम से वह इंद्रियों के माध्यम से जानता है और वह दूर हट जाता है, बच जाता है, बचाने का प्रयास करता है। तो दो इंद्रिय आदि जो होते हैं वह कर्म फल चेतना के साथ साथ कर्म चेतना का अनुभव करते हैं। लेकिन इन कर्म फल और कर्म चेतना से जो ऊपर उठ गए हैं ऐसे सिद्ध परमेष्टि ज्ञान चेतना का ही अनुभव करते हैं, कर्म और कर्म फल चेतना का नहीं। कथनचित अरहंत परमेष्टि भी ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं। बाकी हम सब, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान चेतन है, लेकिन ज्ञान चेतना हमारी अभी कर्म और कर्म फल में ही लगी हुई है, इनसे ऊपर नहीं उठी है। हाँ, ज्ञान चेतना का अनुभव के कर्म सब साथ में बैठे हुए हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हाँ, इतनी भावना तो कर सकते हैं, इन सबसे ऊपर उठ करके इतना ही कर लो तो आनंद आ जाता है। मैं ज्ञानमयी हूँ, सिद्धों के समान है, ऐसे भाव करो तो बैठ करके अच्छी तरह से भावना भांते हैं तो कहते हैं कि भीतर से वह कर्म बंध को प्राप्त हो जाता है और आपने जो अपील लगाई है और एक दिन वह फाइल आपकी खिसक करके आती है और पास हो जाती है। आप करिए तो, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने, भगवान का ही उपदेश है, हे बब्बात्मन भावना कर, अच्छी तरह से भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास कर, अच्छी तरह से सुन इस वाणी को और सुन करके अच्छी तरह से भीतर में यही है भगवान की वाणी का स्वरूप सत्य है। जो भगवान ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। हैं? आवादा काल है, चीज है उसकी एक आवाधा होती है, उतने समय के लिए उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसे कर्म बन गया है तो कम से कम तो अंतर्मुहूर्त के बाद वह उदय में आएगा। अंतर्मुहूर्त तक कोई छेड़छाड़ उसमें नहीं होगी। तो वो पूर्व का ही कहलाएगा। जो भी उदय में आएगा वह पूर्व का, मतलब आपने जो अभी बांधा था, बांधने के बाद उदय में आ रहा है तो वह पूर्व का ही तो कहलाएगा। कुछ अब पूर्व का कितने पूर्व का है? अंतर्मुहूर्त पूर्व का भी हो सकता है, एक दिन पूर्व का भी हो सकता है, 1 वर्ष पूर्व का भी हो सकता है, 50 वर्ष पूर्व का भी हो सकता है, 100 वर्ष पूर्व का हो,
पिछले भव का हो सकता है, उससे और पिछले भव का हो सकता है, भवों भवों पूर्व का भी हो सकता है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का भी हो सकता है, असंख्यात वर्ष पूर्व का भी हो सकता है, असंख्यात सागर वर्ष पूर्व का भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ बांधता है, फिर सागरों की आयु निकल जाती है, वहाँ के बाद फिर यहाँ उदय में आता है, तो सागरों बात का भी कूड़ा कोड़ी सागर का फल बांध। मोहिनी कर्म का दो प्रकार का होता है, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। और 70 कूड़ा कोड़ी सागर का उसने बंद कर लिया, तो अब वह उसकी आबादा पड़ेगी 7,000 वर्ष की आबादा। इतने वर्ष बाद फिर उदय में आना प्रारंभ। अब कब तक उदय में आएगा ये नहीं कह सकते, ये तो उदय का प्रारंभ है। और ये तो एक समय में बांधा हुआ है, फिर और बांधे हुए हैं क्रम क्रम से। अंतरंग में क्या चल रहा है इसका सब लेखा जोखा शास्त्रों में लिखा हुआ है। पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए, एक एक कर्मों के बारे में लिखा। दर्शन मोहिनी का 70 कूड़ा कोड़ी मिथ्यात का और चारित्र मोहिनी का 40 कूड़ा कोड़ी सागर। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और नहीं, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी तो पहले हो गया, वेदनी और एक और कर्म, 3-4 कर्म, इनके 3 के 30 कूड़ा कोड़ी सागर का, 3 का 30 कूड़ा कोड़ी। नाम और गोत्र का 20 कूड़ा कोड़ी सागर। आयु का 33 सागर कूड़ा कोड़ी आयु। और वेदनी का तो 4 का ले लेना, 30 कूड़ा कोड़ी। इस प्रकार से इनके ये कर्म बंद हो जाते हैं। एक समय में बंदे वाली ये हैं, फिर प्रति समय बंध रहे हैं, पड़े हुए हैं सत्ता में। समय पा करके ये उदय में आते चले जाते और अपना फल देते हैं। क्या एक साथ 7 कर्मों का, 8 कर्मों का उदय चल रहा है अपना, लेकिन सारे के सारे एक साथ नहीं आते, ये क्रम से आते। एक साथ आ जाए तो दशा क्या होगी, थोड़ा सा ही आ जाता है, और थोड़ा एक आदि कर्म तीव्र कर्म से उदय में आ जाता है, तो क्या होती, ये सब नहीं आते। इकाई जैसे बादल होते हैं और बादल वर्षा करते हैं तो बढ़िया रहती है व्यवस्था, लेकिन बादल फट जाए तो वह लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि इन कर्मों को समझो, और एक कर्म प्रति समय हम कर रहे हैं, कहीं हम अशुभ कर्म तो नहीं बांध रहे, अशुभ क्रियाएं तो नहीं कर रहे हैं उनसे हमें बचना है। और उनसे बचना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने आप को अच्छी तरह से संकल्पित कर लो। सिद्धांत हो गया, ज्ञान भी हो गया, तो अब कुछ नियम संयम में अपनी आत्मा को बांध लो। ये सारे उपाय आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, और ये कहा है कि अगर इस प्रकार के आप संकल्पित हो गए हैं तो अच्छी तरह से दृढ़ता के साथ संकल्पित होकर के उसका पालन करिए। चिंता की कोई बात नहीं, आप दुर्गति के पात्र नहीं होंगे। अभी इतनी सुरक्षा कर लो, और यहाँ से जाएंगे सदगति में जाकर के वहाँ अच्छी तरह से सिद्धांत के साथ अपना समय निकालेंगे, और वहाँ से आकर के जब यहाँ सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव हमें मिलेगा, फिर हम पुनः पुरुषार्थ करेंगे, और उन पुरुषार्थ के माध्यम से हम इन कर्मों को नाश कर सकते। 2 प्रकार का आश्रव बताया है। एक तो आश्रव होता है सांप्रायिक आश्रव, और एक होता है ईर्यापत आश्रव। सांप्रायिक जो आश्रव होता है
वह संसार के लिए कारण होता है, और ईर्ष्यापत आश्रव जो होता है वह संसार के लिए कारण नहीं होता। तो वहाँ केवली भगवान की ईर्ष्यापत आश्रव होता है, और आया और निकल गया। उसकी आवाज़ क्या पड़ेगी? आया और गिरा। बंद को प्राप्त नहीं हो करके एक समय वर्ती, बंद माना तो है, आश्रव माना एक समय वर्ती, आया और गया, बस वहाँ स्पर्श किया और निकल गया। ऐसी स्थिति वहाँ की रहती है। आश्रव तो है क्योंकि वहाँ पर योग है, 13वें गुणस्थान तक योग है। 14वें गुणस्थान में जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ अयोगी हो जाते हैं। वहाँ किसी प्रकार का अब बंद नहीं होता, वहाँ नजरा नजरा ही होती रहती है, ऐसा कहा गया। ये जो होती हैं अनुभाग शक्ति हुआ करती हैं अपने अपने कर्मों की। लता रूप अनुभाग होता है, दारू रूप अनुभाग होता है, अस्थि रूप और पाषाण रूप। इनके अनुभाग में तीव्रता होती चली जाती। ये अशुभ फलों, अशुभ जो कर्म का फल है उसमें इस प्रकार का होता है। शुभ में कैसा होता है और भी अशुभ में बताया, नीम, कांजी, विष और हलाहल। और शुभ कर्मों में अनुभाग कैसा पड़ता है तो कहते हैं वह गुड़, खांड, मिश्री और अमृत। इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं। गुड़ से मीठा शक्कर खांड होती है, और शक्कर से मीठी मिश्री होती है, और मिश्री से भी कई गुनी मधुरता अमृत में पाई जाती है। हम जैसे भावों के साथ कर्म बांधते हैं, अच्छे कर्म बांधते हैं, शुभ कर्म बांधते हैं, तो उनमें इस प्रकार का अनुभाग पड़ता है। अब कौन के किस प्रकार के अंतरंग के भाव हैं उसके अनुसार। तो किस, अगर आपने गुड़ रूप बांधे हैं तो गुड़ खाने को मिलेगा। अब हमें शक्कर मिलती ही नहीं तो उसके बांधे ही नहीं। यानी आप घर में गुड़ खरीद करके लाओगे तो गुड़ खाने मिलेगा, शक्कर खरीद करके लाओगे तो शक्कर खाने को मिलेगी, मिश्री खरीद करके लाओगे तो मिश्री खाने को, और अगर अमृत मिल गया और अमृत ले आए तो अमृत खाने को। ऐसे ही अपने भावों के माध्यम से हमने जिस प्रकार के शुभ कर्म बांधे हैं उस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, और वह आत्मा उनको पा करके सुखी और दुखी होता रहता है। जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता चला है। तो यहाँ पर जो एकांत से आत्मा को कर्ता नहीं मानते उनके लिए कहा जा रहा है कि आत्मा करता है। ऐसे भी मत है कि कोई करता है और कोई भोगता है, ऐसे भी मानने वाले। प्रकृति करती है और पुरुष उसका भोगता है, कोई करे और कोई भोगे, इस प्रकार की मान्यता वाले भी हैं। कुछ लोग कहते हैं आत्मा कुछ करता नहीं, वो तो सब करने वाला जो है वह कर्म ही है, वह कर्म करता रहता है, इसलिए कर्म ही उसका फल भोगता है। तो अगर कर्म अगर फल भोगता है तो कर्म बरगड़ाएँ तो सब पूरे के पूरे संसार में, तो फिर उनको क्यों नहीं मिलता? नहीं, यहाँ आत्मा ने उस प्रकार के राग देश आदि भाव कर्म किए और वह आत्मा के साथ कर्म का एक में एक पना हो जाता है, और फिर जब वह उदय में आता है तो उसका फल लेकिन उन फलों में वह अगर रंजायमान नहीं हो, उनमें समता भाव रख ले, प्रीतिकार आदि ना करे,
तो वह कर्म भी निकल जाते हैं। नए कर्म वो तो फल दे करके निकल गए, लेकिन उसने उसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो फिर नए कर्म वह बांधता उस प्रकार की नहीं। समता के साथ उन कर्म की निजरा होती चली जाती है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा। एक बार जैसे वृक्ष से फल टूट गया तो फिर वह फल पुनः उस वृक्ष में लगता नहीं। ऐसे एक बार ये कर्म निकल गया तो ये लगने वाला। अब जो आप नए भाव करेंगे वह नए कर्म उसके साथ बंधते चले जाते हैं। कर्म वर्गणाएं, कार्म वर्गणाएं होती हैं और आहारक वर्गणाएं होती हैं, मनोवर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं होती हैं। ये वर्गणाएं इनको ग्रहण करने वाला तेजस वर्गणाएं, कार्मण वर्गणाएं, इस प्रकार की वर्गणाएं जो ग्रहण करने योग्य ग्राह्य वर्गणाएं होती हैं वो तो आत्मा के साथ संबंध बनाती हैं, बाकी वर्गणाएं नहीं बनाती, ऐसा यहाँ पर कहा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि हम कर्ता, उनके भोक्ता और उनके स्वामी जब तक बने रहेंगे तब तक हम इन कर्मों से छूट नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं बाह्य और अंतरंग उपाय कर लो। बहिरंग उपाय क्या है और अंतरंग उपाय क्या है? अकेले माँ तप से काम नहीं होता, उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं रत्नात्रय धारण करो, अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग का अर्थ होता है कि आपके लिए ये यथाजात रूप धारण करना, द्रव्य लिंग तो धारण करना पड़ेगा। आधार चाहिए, बिना आधार के होने वाला नहीं। जैसे आचार्य जी ने एक बार बैठे हुए थे शिष्यगण और पूछा कि बताओ कि जब पंगत में जाते हैं उस समय सर्वप्रथम क्या परोसा जाता है? तो सब ने अपनी अपनी बात बता दी, लेकिन आचार्य जी ने कहा कि सबसे पहले पत्तल परोसी जाती है क्योंकि अगर आधार नहीं होगा तो कहाँ पर रखेंगे? कोई ने कहा रसगुल्ला, कोई ने कहा नमकीन, कोई ने कहा पूड़ी, किसी ने कस कहा। तो बिना आधार के नहीं परोसी जाएगी। जिसके पास पत्तल नहीं होगी उसको कुछ नहीं मिलने वाला। बैठ जाते हैं तो पहले पत्तल, आज पत्तल नहीं, आज तो प्लेट का जमाना, तो प्लेट जिसके हाथ में होगी उसको माल मिलेगा, थाली जिसके पास होगी उसको माल मिलेगा। तो आधार चाहिए पहले माल रखने। इसी प्रकार आचार्य भगवंतों ने कहा कि यह द्रव्य लिंग आधार होता है। द्रव्य लिंग कैसा है? तो कहा यथाजात रूप है, और यथाजात केश लुंचंस के साथ ये रूप होना चाहिए और पिच्छी कमंडल के साथ। लेकिन पिच्छी कमंडल एकांत से हो ही ये नहीं, अपेक्षाकृत कहा गया है। कुछ ऐसे भी आत्माएं होती हैं जिन्हें पिच्छी कमंडल की जरूरत नहीं होती। दीक्षा ली, केशलोंच किए, यथाजात रूप, अब किसी प्रकार से इस शरीर का कुछ नहीं करना। तीर्थंकर जैसे होते हैं उनके लिए आवश्यकता है, लेकिन पंचम काल में तो ऐसा कहा है, और चतुर्थ काल में भी जो सामान्य होते हैं उनके लिए पिच्छी कमंडल की आवश्यकता है। तो पिच्छी कमंडल और केशलोंच से युक्त और बाह्य में यथाजात रूप, ये द्रव्य लिंग है।
जिनके लिए आवश्यकता नहीं है वो नहीं रखते, जिनके लिए आवश्यक है जो अपवाद हैं वो अलग हैं। लेकिन जिन ऐसा नहीं कि बिना पिच्छी कमंडल के, पिच्छी कमंडल भी आवश्यकता है। जिनके पास इस प्रकार की विशुद्धि नहीं पाई जाती उनके लिए जीव रक्षा के लिए और शुद्धि आदि के लिए ये पिच्छी कमंडल आवश्यक होते हैं। ये बाह्यलिंग आज बाह्य में यही पहचान है, अपनी अपनी पहचान होती है। एक अंग्रेज बाहर से आया और आचार्य श्री को इस प्रकार से पिच्छी को देख करके, कमंडल को देख करके वह कहता है ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। आचार्य ने कहा दिस इज माई यूनिफॉर्म, ये हमारी यूनिफॉर्म है, इसी से हमारी पहचान होती है। अगर ये नहीं है और बिना इसके निकल जाएं तो कोई पड़गाहन तक नहीं करेगा, कोई पूछेगा नहीं। इसलिए ये अपनी मुद्रा है, वो मुद्रा के माध्यम से, ये बाह्य मुद्रा, ये द्रव्यलिंग हो गया। उस इस द्रव्यलिंग में ही भावलिंग ठहरता है। द्रव्यलिंग नहीं हो और भीतर से भावलिंग प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। यथाजात यानी नग्न मुद्रा चाहिए, उसी का नाम यथाजात, यानी जैसे हम जन्म से उत्पन्न होते हैं। यथा जात, जात माने उत्पन्न होना, जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही ये मुद्रा यथाजात मुद्रा कहलाती है। यह यथाजात मुद्रा के अंदर ही भीतर से रत्न, ये बाहर से रत्नात्रय और भीतर से भी रत्नात्रय होना चाहिए। ये जब तक पूर्ण रूप से नहीं आते तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आदिनाथ भगवान ने इस मुद्रा को धारण किया और इस मुद्रा को धारण करके और उन्होंने 1000 वर्ष तक तप किया, जब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे नहीं कि हो गया तुरंत के तुरंत। अपने अपने जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार तपश्चरण भी करना पड़ता है। तो भावलिंग कहाँ से आएगा? जब पत्तल ही नहीं तो फिर भोजन काय पे परोसा जाएगा? हैं? द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं आता। छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि पहले द्रव्यलिंग चाहिए, उसमें भावलिंग रहता है और इसी के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान होने के बाद भी अभी छूटा नहीं है द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंग है और भीतर से भावलिंग है। कब छूटेगा? 14वें गुणस्थान में जा करके जब ध्यान लगाते हैं तो फिर ऐसे नहीं कि छोड़ दो, तो छोड़, शास्त्रों में कहा कि इनको भी छोड़ दो, लेकिन कैसे छोड़ना? इस प्रकार की प्रवृत्ति करना छोड़ दो। मैं मुनिराज हूँ ये मानना छोड़ो और अंतरंग के हाथ पे हाथ रख करके मैं तो शुद्ध बुद्ध सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, इस प्रकार अपनी शुद्ध आत्मा की भावना में लीन हो जा। वह भावना ही फिर ध्यान का रूप बन जाती है और कर्मों का नाश करने में कारण बन जाती है। परिहार विशुद्धि संयम वालों के लिए पिच्छी की आवश्यकता नहीं। जिन जिन के द्वारा इस प्रकार से जीवों का घात नहीं होता, तब तो रिद्धिधारी कुछ ऐसे मुनिराज होते हैं जिनके लिए कुछ अब मलमूत्र कुछ होना ही नहीं, तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। उनकी चर्या में इस प्रकार के अगर वह मकड़ी के तंतु के ऊपर भी अगर वह चलें तो उनकी बाधा नहीं होती। तो जिनको इस प्रकार की विशुद्धि आदि हो गई है उनके लिए आवश्यकता नहीं, लेकिन शुरुआत में दीक्षा लेते हुए इनकी आवश्यकता होती है।
बाहुबली दीक्षा लेकर के और एक वर्ष के लिए खड़े हो, प्रवृत्ति ही नहीं की और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भरत चक्रवर्ती के लिए दीक्षा धारण की, केशलोंच किए और ध्यान में लीन हो गए। एक हजारों बार छठे सातवें गुणस्थान में हुए, फिर उन्होंने सपक छेड़ी मार दी और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको उसके अनुसार ताप चाहिए। आप भी भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी नहीं पकती, उनके लिए बहुत ताप देना पड़ता है, कई सीटियां लगाना पड़ती हैं। जैसे आप गेहूं की खीर बनाती हैं, तो गेहूं की खीर और दलिया में हैं, दलिया तो बहुत जल्दी और गेहूं की जो खीर होती तो अलग अलग ताप। इसी प्रकार से और भी सोना चांदी आदि होते हैं, इनको कैसे ताप दिए जाते हैं, सबको शुद्ध करने के लिए अलग अलग ताप। उसी प्रकार हमारे पास कैसे कर्म हैं, उन कर्मों को उन्हीं अनुसार में तपाना पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा आज वर्तमान में भली मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग है और अपने कर्मों की स्थिति तो हम कम कर सकते हैं। जितनी कर्मों की स्थिति कम रहेगी उतने ही हम जल्दी। और उदाहरण के रूप में दिए गए हैं कि पूर्व में देखो पांडव आदि ने इस प्रकार के अपने कर्मों को कम किया और आगे जाकर के उन्होंने जाकर के फिर उनको समाप्त कर दिया। तो अपने कर्मों को कम करना है तो हमें ज़्यादा आसक्त नहीं बनना है। कर्मों के भोक्ता होते हुए भी हमें इस प्रकार की धारणा बना के नहीं रखना कि हम ही करता है, हमारे बिना कुछ होने वाला नहीं, जब तक हम घर में रहेंगे तो ये घर चलेगा, नहीं तो चलने वाला। इसलिए अब उम्र काफ़ी हो गई है, वृद्ध हो गए हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, बच्चे भी अब जवान हो गए हैं, उनके अभी विवाह आदि हो गया है, अब वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, तो अब अपन के लिए वहाँ से दूर हटके अब अपने जीवन का हमें कल्याण करना है, रत्नात्रय को धारण करना है। अगर नहीं कर पाए तो इतना समय तो निकल गया, अब कोई जीवन का भरोसा नहीं, कब कौन कर्म उदय में आ जाए। इसलिए अब तो मुझे संयम के साथ बस जीवन अपना व्यतीत करना है। इसलिए 4 आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम। ऐसा नहीं कि अब गृहस्थ आश्रम में अब फंस गए तो अब बस, अब तो महाराज हम क्या कर सकते, अब तो फंस ही गए। नहीं, इसकी व्यवस्था बताई गई है आपको। अपने जीवन का 4 रूप में वर्गीकरण कर लो। अगर 80 वर्ष के हो तो कैसे करना, 20 वर्ष तो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया और 20 के बाद विवाह हो गया तो 20 साल आप गृहस्थ आश्रम में निकालिए और 20 साल का आपका संतान हुई, उसका विवाह करके और आप वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लीजिए। अब 40 वर्ष में ये काम होना था तो 60 के हो गए, अब 20 वर्ष बचे हैं तो भैया इतने में ही कर लो। ठीक है, 60 20 आपने और एक्स्ट्रा ले लिए, व्यवस्था 60 में तो कम से कम फ्री हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर आगे कोई भरोसा नहीं। अभी हाथ पैर चल रहे हैं, इंद्रियां सारी काम कर रही हैं तो आपको मिलेगी, और फिर कोई उठाने बैठने की शक्ति नहीं तो कब दीक्षा दे दो। तो अब दीक्षा बहुत दुर्लभ है। हमारे गुरुदेव के पास तो अभी शादी विवाह भी हो गया है किसी का, और 5-10 साल बाद भी कोई चाहे तो बहुत दुर्लभ। लेकिन नहीं मिले ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा सी मना तो कभी किसी को करते, मना किया हमने कब कहा कि हम बूढ़ों को दीक्षा नहीं देते।
अभी दी थी कि नहीं? चारों भैया निकल गए रे, दिया है कि नहीं? अपवाद में तो अपवाद तो लागू है, अंतरंग से भावना रख के रखो। हो सकता है हमारा पुण्य ऐसा प्रबल हो कि हमें भी गुरुदेव के आशीर्वाद से दीक्षा मिल जाए। पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुण्य चाहिए। गुरु आज्ञा में चलते चलते और फिर गुरु की ऐसी कृपा हो गई। उन्होंने कहा, आचार्य भगवंत अभी तक मैं आपकी इच्छानुसार घर में रहा हूँ। आपने जो कहा है हमने सब माना है, और जब हमने आपकी सारी बात मानी है तो अब आपको हमारी बात भी मानना पड़ेगी। ये ऐसा नहीं, अब मुझे क्षुल्लक दीक्षा नहीं, मुझे मुनि दीक्षा प्रदान करिए। आचार्य भगवान कौन सी दीक्षा दे रहे थे? सब क्षुल्लक के साथ उनको भी क्षुल्लक बना करके रख रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लेंगे तो मुनि दीक्षा। तब आचार्य भगवंत को भी उनको मुनि दीक्षा प्रदान कर दी, और आज उत्कृष्ट सागर के रूप में हम सबके सामने हुए। और वो भी अपनी साधना भी ऐसी नहीं करते, जैसा नाम है वैसा काम है। सुना कि आचार्य भगवंत को उन्होंने बताया, आचार्य जी अब ये देखो ऐसी उम्र में भी खड़े होकर के सामायिक करते हैं। तो आचार्य जी ने कहा कि किसान का बेटा है, बैठ के थोड़ी करेगा। किसान का बेटा है, जिसने किसानी की है, मेहनत की है, और तो ऐसी सामान्य चीज़ थोड़ी है, विशेष चीज़ होती। तो ये सब अपने अंतरंग में वह शक्ति विद्यमान है, इसको पा करके और लाभ उठा लेना चाहिए। फिर देखें एक बार उसको समाप्त करें, समय आपका हो गया। या माने जो आत्मा कर्मणाम अपने राग देश मोह आदि भावों का तथा उन भावों के द्वारा ज्ञानावरणादि आदि कर्मों का बंध यानी कर्ता करने वाला है, सएव वही आत्मा तत्फलानाम उन कर्मों के शुभ अशुभ फलों का भी भोक्ता भोगने वाला है। तू माने और ही माने निश्चय करके बहिरंत उपाभ्यायाम बहिरंग और अंतरंग उपायों के द्वारा, बहिरंग यानी भेद रत्नात्रय और अंतरंग यानी अभेद रत्नात्रय के माध्यम से, द्रव्यलिंग और भावलिंग के माध्यम से तेषाम उन कर्मों का मुक्तत्वम एव छूट जाना भी उसी आत्मा को होता है। ऐसा नहीं कि हमने कम करता है तो बंधे ही रहेंगे, नहीं, अगर आप प्रसाद करें तो छूटना भी आपने ही आपको अपने आप को बांधा है, आप ही उसके कर्ता हैं, आप ही उसके फलों के भुगता हैं, और आप ही चाहें तो इनसे भी ऊपर उठ करके और आप मुक्त हो सकते हैं इन कर्मों से। और फिर सिद्ध बन करके अपने शुद्ध आत्म तत्व के ही आप कर्ता और भोक्ता हो सकते हैं। समय आपका हो गया। सभी महानुभावों से निवेदन, कल से हमारे